कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। आपने ये इज्जत है दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट की। पाक से जमीन जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू, मुझे इतना अपने आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक एक चीज आपके, जब मुझे याद है मैं अपनी शूटिंग के लिए तिबलिसी गई थी, तो मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन, सब निकल गया, मैं रुक गई, मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोकी, मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाने दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये इज्जत है हमारी, ये हमारी पोजीशन है, कहाँ स्टैंड करते हैं हम। बदतरीन पासपोर्ट अगर हमारा होते ही जा रहा है, उससे हम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वही हमारी अवाम हर मुल्क में जाके कमाई कर रही है। दुनिया के सबसे बुरे पासपोर्ट करार दिए गए हैं क्योंकि उनकी रैंकिंग इतनी नीचे चली गई है। और हर मुल्क के साथ हमारा रिलेशन भी तकरीबन अच्छा ही है। वहाँ पे जाके वो बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहे होते हैं। वहाँ पे ये वो नहीं देखते कि ये पाकिस्तानी है, ये बंगाली है। जो नीचे वाला तबका है वो सेम ही रह रहा होता है, उनको सेम किस्म की जॉब मिल रही होती है। पाकिस्तान का नाम आखिरी 3 पासपोर्ट्स को निकालकर चौथे नंबर ऐप पर है, यानी नीचे से चौथे नंबर। हमारा पासपोर्ट बहुत गंदा है, हमारा कंट्री बहुत गंदा है, जिसकी वजह से हमें वीज़े वगैरह नहीं मिल रहे। हमारे यहाँ पे अब दुबई का वीज़ा लेना इतना मुश्किल हो गया कि आपकी सोचा, पहले दुबई का ये इधर उधर का वीज़ा आराम से मिल जाता था, अब दुबई का वीज़ा हमारे यहाँ पे मिलना जो है ना इतना मुश्किल है कि जिसका कोई हिसाब में आप कह लेंगे हिसाब नहीं लगा सकते। पाकिस्तान का नाम आखिरी 3 पासपोर्ट्स को निकालकर चौथे नंबर ऐप पर है, यानी नीचे से चौथे नंबर। अब भारतीय पासपोर्ट के साथ आप 57 देशों की यात्रा बिना वीजा के कर सकेंगे। ठीक है, यही वजह है कि हमारा मुल्क जो है ना दिन ब दिन आगे जाने के बजाय पीछे से पीछे आई जा रहा है। हालांकि हम दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे। 1947 से जब से पाकिस्तान को क्रिएट किया गया, उसके बाद से हमने यही देखा है कि इकोनॉमी पाकिस्तान की संभल नहीं पाई और अब तो ये हाल हो गया है कि IMF के बगैर चला ही नहीं जा सकता। हमें ये हुकूमत इस तरह की हुकूमत नहीं चाहिए कि हम मुल्क डुबो दें, हमें मोदी ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुध धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। अगर कोई देश इस दुनिया के अंदर पीछे की तरफ जा रहा है तो वो है पाकिस्तान। ये हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की फिर से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक बार फिर से बेइज्जती हुई है। 2022 से लेकर अब तक इंडिया की जो पासपोर्ट की रैंकिंग है उसमें 5 दर्जे बेहतरी आई है, यानी कि अब इंडिया का जो पासपोर्ट का रैंक है वो 80 दर्जे पर आ गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? इस पर यही कहूँगा कि वो उनका कुछ फॉरेन रिलेशन ठीक हुए हैं तो जाहिर सी बात है ऊपर ही जाना है। भारत का पासपोर्ट अब और भी ज्यादा मजबूत हो गया है, यानी कि हमारा पासपोर्ट बदतरीन जो पासपोर्ट है उसके चौथे नंबर पर आ गया, पहले 5वें पे था, अब हम चौथे पे आ गए हैं। ठीक है, बदतरीन पासपोर्ट अगर हमारा होते ही जा रहा है, उससे हम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वही हमारी अवाम हर मुल्क में जाके कमाई कर रही है ना, तो उसके पासपोर्ट्स का क्या मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? हर मुल्क में तो हम जा रहे हैं, वहाँ पे डॉलर्स कमा के पाकिस्तान ला रहे हैं। कि पाकिस्तान की क्या रैंकिंग है, पाकिस्तान का पासपोर्ट किस नंबर पर है? दुनिया के सबसे बुरे पासपोर्ट करार दिए गए हैं क्योंकि उनकी रैंकिंग इतनी नीचे चली गई है। और हर मुल्क के साथ हमारा रिलेशन भी तकरीबन अच्छा ही है। और जो ये रिपोर्ट बना के आपको दे रहा है, मतलब जिसने भी दी है, वो है कोई अमेरिका का इदारा होगा या जिसका भी होगा। गैर मुस्लिम तो कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन सर आप ये देखें कि हमारे जो पाकिस्तानी जाते हैं वो वहाँ जाके जॉब्स किस तरह की करते हैं। वहाँ पे जाके वो बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहे होते हैं। वहाँ पे ये वो नहीं देखते कि ये पाकिस्तानी है, ये बंगाली है। जो नीचे वाला तबका है वो सेम ही रह रहा होता है, उनको सेम किस्म की जॉब मिल रही होती है। पाकिस्तान का नाम आखिरी 3 पासपोर्ट्स को निकालकर चौथे नंबर ऐप पर है, यानी नीचे से चौथे नंबर पर। दुनिया भर में भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई है। सर आपको लगता है ये जो रैंकिंग आई है, आप इसको नहीं मानते? नहीं मानते तो हैं, ये तो फैक्ट है, लेकिन इसका कोई कंट्री पे इफेक्ट नहीं ना आता। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट आई है जिसमें 2022 के मुकाबले भारत की रैंकिंग में 5 अंकों का सुधार आया है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ एज अ फीमेल, जो मुझे फेस करना पड़ा। मैं एक स्कॉलरशिप पे गई थी बाहर और मेरे साथ मेरी तकरीबन 18 कुलीग्स थी। जिस तरह हमारी चेकिंग की गई, और मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे 3 घंटे मेरे सिर्फ सामान की चेकिंग के लिए साइड पर बिठाया गया कि अपना सामान खोल के चेक करवाएं कि इसमें क्या है, आप पाकिस्तान से क्या लेकर आए हैं। मैं आपको उसका फैक्ट बताता हूँ। उस पर मैंने जो पहले बात की है वही सेम बात है कि हमारे इधर वार और टेरर चल रही थी, जबकि आप बात कर रही हैं। तो हर एक कंट्री यही चाहेगा। वॉर ऑन टेरर तो हर वक्त ही पाकिस्तान में चलती है।
ये फैक्ट है कि बाकी कंट्रीज अपने कंट्री को सेव नहीं करेंगे। उन्होंने तो जाहिर सी बात है जब देखना है कि ये उस मुल्क से अभी इधर को अफगानिस्तान से आता है, ये इधर को शाम से आता है, ठीक है, या फिर कोई किसी ऐसे कंट्री से आता है जहाँ पे खाना जंगी चल रही है, तो क्या हम नहीं चेक करेंगे? तो आप कहें कि आपकी स्कॉलरशिप लग गई थी तो आपको पाकिस्तान के पासवर्ड की वजह से वीज़ा नहीं मिला, फिर हमारा पासवर्ड समझ आती है कि हमारा पासवर्ड बहुत गंदा है, हमारा कंट्री बहुत गंदा है, जिसकी वजह से हमें वीज़े वगैरह नहीं मिले। यही एक नारा था कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर होगी, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत पूरी दुनिया में की जाएगी। ये इज्जत हो रही है। देखें, ये सीधा जो बेस करता है ना, वो इकोनॉमी पे बेस करता है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी आप देखें इस टाइम कहाँ पे पहुँच गई है। इंडिया ने 2022 से लेकर अभी तक जो है 5% उसका मतलब लेवल अप हुआ है। मैंने आज ही न्यूज़ पढ़ी है, मेरे ख्याल से 80th रैंक हो गया इंडियन पासपोर्ट का। टोगो और सेनेगल देशों ने भारतीय पासपोर्ट पर वीजा फ्री एंट्री को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ये रैंकिंग सुधरी है। हमारे यहाँ पे अब दुबई का वीज़ा लेना इतना मुश्किल हो गया कि आपकी सोच है, पहले दुबई का ये इधर उधर का वीज़ा आराम से मिल जाता था। अब दुबई का वीज़ा हमारे यहाँ पे मिलना जो है ना इतना मुश्किल है कि जिसका कोई हिसाब में आप कह लेंगे हिसाब नहीं लगा सकते। ठीक है, यही वजह है कि हमारा मुल्क जो है ना दिन ब दिन आगे जाने के बजाय पीछे से पीछे आई जा रहा है। हालांकि हम दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे। 1947 से जब से पाकिस्तान को क्रिएट किया गया, उसके बाद से हमने यही देखा है कि इकोनॉमी पाकिस्तान की संभल नहीं पाई और अब तो ये हाल हो गया है कि IMF के बगैर चला ही नहीं जा सकता। मोदी की आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी हो, उसने ये कहा है कि पाकिस्तान वालों अब आओ मुझसे जंग करो। ये नहीं कि वो पिस्तौलों वाली जंग करो, आप इकोनॉमी वाली जंग करो, आप IT वाली जंग करो, आप जो है रुपीस वाली जंग करो कि किसका ज्यादा बेहतर है। अब भारतीय पासपोर्ट के साथ आप 57 देशों की यात्रा बिना वीजा के कर सकेंगे। इंडिया के हक में बात क्यों कर रहे हैं? ठीक है, हम तो इंडिया पे बॉर्डर से इंडिया से जंग लड़नी है, हमने ये करना है, हमारे बच्चों के दिमागों में ये इंजेक्ट कर दिया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। हम लोग उनसे एक चीज़ में जीते हैं अभी तक, और वो चीज़ ये है कि 14 अगस्त वाले दिन हमारा जो फौजी है उनसे ज़्यादा ऊंची टांग उठाता है। ठीक है, वो जो ऐसे सलूट करता है, ज़्यादा ऊंचा सलूट करता है। आप ये देखें पिछले 1-1.5 साल में कितने पाकिस्तानी यंगस्टर्स जो हैं मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे सहूलतें नहीं हैं, यहाँ पे जॉब्स नहीं है। हमें अपने मुल्क में कोई घुसने नहीं देता, हमें बहुत सारे जो हैं चीज़ों से, बड़े रूल एंड रेगुलेशन से गुजरना पड़ता है। पाकिस्तान को किसी कंट्री में इमिग्रेशन करने के लिए किसी भी पाकिस्तानी सिटीज़न को क्या क्या कुछ करना पड़ता है, जितनी एफर्ट हमें करनी पड़ती है मेरा ख्याल है इंडियंस को नहीं करनी पड़ती। ठीक है, वर्क परमिट जो उनको मिला होगा वहाँ पर जाकर उनको कोई टैक्सी चलानी होगी, कोई मतलब कि कोई कार वॉश का काम होगा, कोई डिलीवरी का काम होगा। ये हमारे यहाँ के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का हाल है, मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स का हाल है। हमें ये हुकूमत इस तरह की हुकूमत नहीं चाहिए कि हम मुल्क डुबो दें। अगर हमसे नहीं होगा, हम नहीं चलाएँगे, हमें मोदी ही चाहिए। भाई नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में इंडिया का नक्शा बदल दिया है, पूरी दुनिया में इंडिया को मनवा दिया है। तीसरी बात, उनकी हुकूमत क्यों नहीं आएगी? कि मोदी ने जो मोदी थिंकिंग लेकर आया था ना, जब वो प्राइम मिनिस्टर बना था, उसने वो पूरी कर दी है। ठीक है, आप वहाँ की सिटीज़ देख लें, इतनी वेल डेवलप्ड सिटीज़ हैं, ऐसे लगता है आप यूरोप में आ रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो मूर्ख लोग रहते हैं। जैसा कि आप रेड टी शर्ट वाले को देख रहे थे, वो मूर्खों का बादशाह हो सकता है, क्योंकि उसका ये मानना है कि अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। और पहली बात तो जो काफ़ी लोग हैं वो कभी मुसलमान के अच्छे हो ही नहीं सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल पाकिस्तानियों का जो कुछ परसेंटेज है, ये बात ये बिल्कुल 100% मानता है। लेकिन जब भीख लेनी होती है, पैसा लेना होता है, तो उन्हीं काफिरों के पास जाकर गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं, उसके बाद में इनके देश का खाना पानी चलता है। तो ओवरऑल ये दोगले लोग हैं और ये बात बिल्कुल सही है। एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस का मैंने वीडियो देखा था जो रो रही थी, कह रही थी कि हमारे पासपोर्ट की आज ये वैल्यू हो गई है कि अगर हम कहीं पे जाते हैं 2-2 घंटे की चेकिंग होती है। ये बात बिल्कुल सही है। वहीं अगर भारतीय लोग जाते हैं तो आराम से चले जाते हैं, उनका पासपोर्ट देखा जाता है, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस लिए आप यहाँ पर आए हैं, और उसके बाद उनको जाने दिया जाता है। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी वैल्यू इसलिए गिरती है क्योंकि इन जैसे जाहिल लोग जो है पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, जो कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा आतंकवाद, तीसरा अशिक्षा, इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण पाकिस्तान की जो पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग गिरती जा रही है। हाल ही में जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें चौथा दुनिया का सबसे बुरा पासपोर्ट अगर आपको मिलेगा तो पाकिस्तान का मिलेगा। इससे पहले 5वां था, एक रैंक और घट गई है। अगर भारत की रैंकिंग की बात की जाए तो यहाँ पर 80 नंबर पे आपको भारत देखने को मिलेगा। धीरे धीरे करके हालात हमारे सुधर रहे हैं। पिछले साल 87 नंबर पे था, इस बार 7 नंबर जो है हमारा पासपोर्ट की रैंकिंग जो है कम हुई है। इस बार हमने और सारे देशों से बात करने के बाद में जो नंबर थे उनको डिक्रीज किया है और 80 नंबर के ऊपर हम भी आ चुके हैं। आने वाले समय में भारत कोशिश करेगा और हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि रैंकिंग जो है इसकी टॉप 10 में आएगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।